अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और जो है उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और जो है खैरियत से होंगे। तो जी ये जो है आज का व्लॉग जो है मैंने स्टार्ट किया है शाम से। सुबह मैंने बहुत सारे काम किए थे लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मेरे घर पर भी जो है नियाज़ रखने वाली हूँ मैं। तो उसी सिलसिले में मैं बहुत बिज़ी थी और बीच-बीच में जो है दूसरे के यहाँ भी नियाज़ होती रही है, जैसे सोसाइटियों में भी हुई थी 3-4 जगहों पर, तो वहाँ पर भी नहीं जा पाई थी। कहीं 1-2 जगह गई थी लेकिन फिर नहीं गई मैं, क्योंकि फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि घर के काम होते हैं, फिर शॉप पर जाना होता है, बच्चों के अपने ऑफ़िस के काम होते हैं, घर के काम होते हैं, तो उन सब से जो है मुझे टाइम निकालना बहुत ही हार्ड लगता है। और एक भी जो है आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटे के बराबर भी जो टाइम मिस हो जाए तो सारा काम-काज जो है मेरा ख़राब हो जाता है, क्योंकि सारा काम जो है रूटीन के हिसाब से चल रहा होता है। तो आज मैं जाने लगी हूँ अपनी सिस्टर के घर। तो मैं हिना की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बड़े अब्बू की लड़की की बात कर रही हूँ। तो उनके घर पे है अज्ञास और उनके बाद जो है मेरे यहाँ है और मेरे बाद जो है मेरे भाई के यहाँ है, मतलब बड़े अब्बू की लड़की के वहाँ। तो इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही नियाज़ें जो है खाई हैं और अल्लाह ताला अगले साल भी हमें नसीब फरमाए ताकि हम लोग इस तरह से अपने नज़र नियाज़ करते रहें। और जो है मुबारक महीना आने वाला है रमज़ान का, उससे पहले आएगी शब बारात। तो कहते हैं कि मरहूमों की ईद होती है तो उसकी भी तैयारी करनी है। इस बार जो है तीनों महीने बहुत ही जो है बिज़ी गुजरने वाले हैं, वो आपके साथ इंशाल्लाह आगे आगे शेयर करते रहेंगे। और बातों ही बातों में देखिए शाम के वक्त में निकली हूँ और क्या मौसम हुआ है, और मुझे इस तरह के मौसम बहुत अच्छे लगते हैं। ढलता सूरज हो और एक कप आपके हाथ में ब्लैक कॉफ़ी हो और आप इत्मीनान से अकेले तन्हाई में बैठे हो तो क्या ही मज़ा आ जाए। और मैं अपने लिए पूरे दिन में 1 घंटा ऐसा निकालती हूँ जहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई भी हो, और मैं अपने आप को फिर रिसर्च भी अपने आप पे करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हो, क्या आपसे फिर गलतियाँ हो रही है, कहाँ से आपके हाथ से कोई कोताही तो नहीं हो रही है, किसी का जो है दिल तो नहीं दुख रहा है। ये सारी चीज़ें जो है आपने सोचनी है सिर्फ अपने बारे में, ना कि दूसरों के ऐब दिखाएं या अपने दूसरे के ऐब अपने सोचते रहें। तो ये बात गलत है। अपने जब आपसे अपने आप पे आप रिसर्च करते हो तो आप यकीन जाने अपने आप पे बहुत काम हो जाता है। तो आप में फिर जो है समझदारी आती जाती है, नहीं तो अल्हड़पन तो वैसे भी पहले हुआ करता है जब आप जो है 20 या 25 के आसपास होते हो या फिर आप जवानी में कदम रखते हो, तो वो आपका अल्हड़पन का जो एक दौर होता है तो उसे आपने अब जो है ख़त्म करना है, क्योंकि अब जो आ रहे हैं आप एक 40 प्लस के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि आपके नेचर में तब्दीलियाँ होती हैं, आप में जो है समझदारी आना शुरू हो जाती है और आनी भी चाहिए। ये नहीं कि एक ही तरह की ज़िंदगी आप बसर करते रहें कि भाई पहले भी अल्हड़ थे अभी भी अल्हड़ है, पहले गुस्से वाले थे अभी भी थे, पहले जो मुँह फट बोल देते थे अब भी बोल देते हैं। तो ये गलत बात है, आपने अपने आप में चेंजेस करना है। तो खैर से मैं अपनी सिस्टर के घर पे पहुंच गई थी और भाभी वगैरह सारे बैठे थे, तो थोड़ी सी क्लिप बनाई है, ज़्यादा नहीं बना पाई हूँ क्योंकि फिर बातों करने में इतने लग जाते हैं और काफ़ी टाइम के बाद जब मुलाकात होती है तो फिर जो है बातों में ही अपना दिन जो है गुजर जाता है। और नियाज़ कहते हैं माशाल्लाह से बहुत 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 खूबसूरत किया था सिस्टर ने, और नियाज़ों में बरकत और रौनक अपने आप ही आ जाती है, एक रूहानी माहौल भी हो जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी और उसने दस्तरखान की नियाज़ भी रखी थी और जो है खीर कुंडों वाली भी नियाज़ रखी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकतें होती है ऐसी नियाज़ों में, और फिर जो मिलकर जब खाते हैं तब तो अल्लाह ताला की बरकतें उतरती ही उतरती हैं। और माशाल्लाह सिस्टर का दिल बहुत बड़ा है, हम सब भाई बहनों का दिल बहुत बड़ा है माशाल्लाह से। हमने जो है अपने दस्तरखानों को वसी कर रखे हैं, और आप देखिए यकीन जाने जितना आप लोगों को खिलाते हैं अल्लाह ताला आपकी रोज़ियों में अपने खानों में बहुत बरकत देता है। तो वहाँ से आ गई थी, रात को लेट हो गई थी, और सिस्टर ने अतीब के लिए भी नियाज़ जो है पैक करके दी थी। और ये ऐसे ही होता है कि घर के लिए भी देते हैं, हम एक दूसरे को सबको देते हैं। तो मैं अपने घर की भी थोड़ी सी काम कर रही थी और ये जो है गमले वगैरह भी सेट कर रही थी। अब जो है मुझे तैयारी अपने घर की भी करनी है, और अब जो है खैर से सर्दियाँ थोड़ी सी कम होने लगी है तो प्लांट्स पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अब बाहर की मौसम आएगी तो सब में जो है खाद वगैरह देंगे और इसका फिर रीसेट करेंगे। और इसी पोर्शन में जो है धूप आती थी, सारे गमले इधर ही रख दिए थे, तो इन सब की सेटिंग भी दोबारा से अब जो है चेंज करूँगी, क्योंकि अब जो है तो शेडी प्लांट्स है उनको हटाकर जो इधर हार्ड प्लांट रखने होंगे। तो इधर थोड़ा सा चेंज किया है, सारी एक्स्ट्रा चीज़ें इधर रख दी थी, क्योंकि जब आप नियाज़ वगैरह करते मेहमान आने वाले होते तो एक्स्ट्रा काम जाहिर सी बात है निकल रहे होते। और ये एक जो है प्यारा सा टी सेट है, आप देखिए कितना छोटा सा है, पर मुझे इसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद आती है। तो ये तो शायद अम्मी को किसी ने गिफ्ट किया था और अम्मी ने फिर मुझे दे दिया कि भाई तुम्हारे घर पे शोकेस वगैरह है और ऐसी चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती है तो लेकर जाओ। उसमें से 1-2 कप शायद उनसे टूट गए थे तो मैंने इधर रख दिया था।
और बच्चों ने जो है माशाल्लाह से इतनी मज़े की क्लीनिंग करके दी है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह बेटियां होने का बहुत फ़ायदे हैं और अल्लाह ताला हर किसी की बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आपको मैंने बर्थडे नहीं बताई, मेरी बर्थडे आती है 26 जनवरी को। तो इस साल तो जी मैंने आपसे कहा ना कि जिस तरह आपकी एज बढ़ती रहती है तो आपके सारे शौक़ जो है फालतू वाले वो ख़त्म हो रहे होते हैं। तो मेरा भी इस तरह से ही था, ज़बरदस्ती बच्चे केक भी लेकर आ गए थे और मैंने मना कर रखा था कि भाई आप लोग केक वगैरह मत लाना। मुझे अभी इस तरह के जो केक वगैरह होता है उसका शौक़ बिल्कुल नहीं है। तो मैंने अपनी बर्थडे बहुत ही सिंपल की थी, वरना अदरवाइज़ मैं जो है हफ़्ते पहले से जो है ना अपनी बर्थडे याद दिलाती रहती थी अपने घर में अपने हस्बैंड को। इस बात में बिल्कुल भी याद नहीं था। तो सामने से हस्बैंड भी कह रहे थे कि क्या बात है, आपको अपनी बर्थडे का कोई सेलिब्रेशन नहीं चाहिए? तो मैंने बोला नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं चाहिए। और जो है फिर इस तरह के मौके अब जो है अल्लाह ताला ज़िंदगी दे तो ठीक है, वरना लास्ट भी हो सकते हैं। तो अब जो है मैं थोड़ा सा कम करने लगी हूँ। ये अपनी नियाज़ की तैयारी है तो मैं जो है खाना वगैरह भी रखूँगी। और पहले जो है मेरा ख़्याल था कि मैं रख दूँगी निहारी और तंदूर की रोटी, पर फिर सब लोग जो काफ़ी सारे लोग थे वो जो है निहारी और तंदूर की रोटी नहीं खा रहे थे। तो फिर जो है मैंने अपना मेनू चेंज कर दिया था और मैंने रोज़े भी रखे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले इफ्तारी की भी तैयारी कर लेते हैं, साथ साथ में अगले दिन की भी तैयारी कर लेंगे। तो इस तरह से ही आप जब भी दावतें अरेंज करें तो जितने काम जो है पहले दिन के आपको समझ में आ रहे कि करके रखने वाले हैं तो लाजमी आपने कर लेने हैं। और इंशाल्लाह अब जो है खैरियत से रमज़ान भी आएंगे तो वही जो पिछले साल वाली सीरीज़ जो है हमारी सहरी तो इफ्तार, तो वो भी आती रहेगी और ढेर सारी रेसिपीज़ जो है आपके साथ शेयर करने लगूंगी मैं। तो आप भी ज़रूर से देखिएगा। तो ये जो ईद मिलादुन्नबी में मैंने जो है बाउल तकसीम किए थे वो अपने लिए भी रखे थे, बड़े काम आ जाते हैं ये सब चीज़ें। तो छोटी छोटी चीज़ें वैसे भी बहुत काम आ जाती हैं। तो मैं जो है अभी करने लगी हूँ दाल गोश्त की तैयारी। तो मैंने सोचा कि पहले गोश्त को जो है बघार वगैरह करके रख दूँ और जो है सेकंड डे जो है मैं फिर दाल के साथ इसे मिक्स करके अच्छे से तड़का दे दूँगी। तो इस तरह से ही काम हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में जो है डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं कि आपने कोई काम कोई टाइम पे किया है, कोई टाइम है तो किसी और काम कर लिया। नहीं, काम को आपको बिल्कुल तरतीब से करना है और बहुत सलीके से करना है। और आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप किस तरह से आपका काम को अंजाम देंगे। तो ये ना हो कि आप जो है करने वाले काम छोड़ के दूसरे नहीं करने वाले काम कर ले। तो मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, डायरी में लिख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या कब कब करना है और कितने काम हुए हैं। तो इससे क्या होगा, जो काम आपके हुए होते हैं उसके आगे आपको जो है टिक कर देना है कि भाई ये काम सारे डन है। बर्तन एक्स्ट्रा के निकाल लिए, उसको भी डन कर दिया। इस तरह से आपने छोटे मोटे काम जो है इस तरह से याद रख देने हैं। एक बुक बना लेनी है और उसमें जो है आपने सारा चीज़ जो है सेट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पहले से नहीं आ रही होती है, आपको जो है ये सारी चीज़ें आपका जो एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से आ रही होती है कि भाई एक बार कुछ गलती हो गई तो उसे सुधार दिया, सेकंड टाइम जो है गलती उसे सुधार दिया। तो इस तरीके से ही आपकी ज़िंदगी में सुधार आते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है वो एक तरीके की ही ज़िंदगी जी रहे होते हैं, जैसे मुँह फट होते हैं तो एंड तक मुँह फट ही रहते हैं। उनको अपने आप में कोई चेंजेस लगता ही नहीं होता है, जैसे सबको एक ही लकड़ी से चला दिया, कभी कुछ भी बोल दिया। तो बोलना तो खैर हर किसी को आता है, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को अच्छा बता रही हूँ या ऐसा है, बोलना हर किसी को आता है। लेकिन उसका वक्त होता है, कब क्या और कैसे एक बात रखनी है, कैसे अपना आप को प्रेजेंट करना है, ये आपको ज़रूरी है कि आना चाहिए। तो वरना मैंने देखा है जो 65 के हैं या 70 के हैं वो भी अल्लड़पन से बोलते हैं और हम उनके आगे समझदार दिख रहे होते हैं। तो जैसे ही आ गया तो बोलो बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, किसी को भी झाड़ दिया या आपने किसी को नीचा दिखा दिया। तो हर लेवल पे इंसान जा सकता है। ये बात नहीं कि आपके आगे किसी की चलती नहीं या किसी को बोलना नहीं आता है। अल्हम्दुलिल्लाह सबको बोलना आता होता है, लेकिन हम उस लेवल पे जाकर उनके साथ गिर तो नहीं सकते कभी भी। वो जितना भी चाहे गिर जाए, हम अपने आप को संभाल सकते हैं ना। अपने आप को उनकी कैटेगरी में जाके जो हम खड़ा नहीं रख सकते हैं, हम वहाँ पे चुप होकर निकल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी। तो जी ये सारी बात करने का मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि मैं अपने आप को अच्छा बता रही हूँ। मैंने अपने आप पर जो कंट्रोल किया है और वर्क किया है, तो हो सकता है आप भी अपने आप पे काम करें और कुछ चेंजेस अपने में भी लाए। हो सकता है हमसे भी किसी का दिल दुख रहा हो, तो कोशिश करें कि ये चीज़ें ना हो, बस दूसरा कुछ भी नहीं है। और अदरवाइज़ जो है पहले की तरह मैं कह देती हूँ, बोलना सबको आता है लेकिन कंट्रोल करें और अल्लाह जो है हम सबको सब्र करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। तो दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा। मैं आप सबको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। और इंशाल्लाह अब तो रमज़ान आएंगे तो वही फिर सीरीज़ आपकी जो है रेसिपी वाली शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखती हूँ। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।